बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बताई थी कि कल का दिन एग्जॉटिक बीता आपका। आई थिंक एग्जॉटिक मीन्स कि जिस चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो आधा टाइम तो समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें, और आधा टाइम जब तक होश आती है तो ग्रैटिट्यूड करने का अपने आप को रिमाइंड करते हैं। So today's wonderful podcast slash talk show slash chai with chai patti is going to talk about कि day to day course of life में life is unpredictable. You think everything's going brilliant and आपके सब systems are in place and everything's in place, and then something absolutely unexpected comes up and you're like अरे मेरा तो सब कुछ ये चल रहा था, ये कहाँ से आ गया. So what is क्या करना है यार और कब तक करना है यार थोड़ा सा मतलब sometimes you know the answer but many times you don't. So यस, तो आज एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई। एक तो पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब लॉ ऑफ यूनिवर्स में बात करते हैं तो इसमें एक लॉ है जो कहता है डोंट हाउ जस्ट अलाउ। yeah. एंड यू नो जितने भी लोग मैंने अपनी लाइफ में प्लस मैंने जितने लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों से बात की है, और उनसे पूछा ना कि आप यहाँ तक पहुँच गए, जो भी लेवल पे वो पहुँचे, चाहे वो करियर रिलेशनशिप, तो कैसे पहुँचे? वो कभी हमेशा प्लान था क्या? नहीं. तो किसी का भी प्लान नहीं था। सबके आउटकम, अगर किसकी विजन थी कि मुझे इस लेवल पे एक दिन मैं पहुँचूँगा, विजन की क्लैरिटी है कि वो पता है कि वहाँ तक पहुँचना है, बट कैसे जाओगे? और जो भी इंसान उस विजन तक पहुँच पाया वो कभी भी उस वे से नहीं पहुँचा जिस वे से उसने सोचा। हमेशा यूनिवर्स हैड इट्स ओन वे टू शो थिंग्स। तो जब पता है कि ये सबकी लाइफ में रिपीट हो रहा है कि मेरी लाइफ में विजन मैंने सेट कर दिया, अब वहाँ कैसे पहुँचूँगा नहीं पता, तो देन व्हाई एम आई फिक्सेटेड ऑन कि ऐसे ही होना चाहिए? So then I have a question. So then there is a very important thing that you're saying कि like I see a pattern कि एक होता है कि I'm trying to micromanage. Micromanagement means कि अभी जो लाइफ में चल रहा है, इसने काम ठीक से किया नहीं किया, ये ठीक से नहीं हुआ, ये टाइम पे नहीं हुआ, ऐसा तो होना ही चाहिए. Kinds of discipline enforcement बोल सकते हो, micromanagement बोल सकते हो. One way of living life is this. And now you're saying that as long as the vision is clear, you will not know how you will reach there, but you will. So is micromanagement wrong when it comes to manifestation? Any definition, if it is right or wrong for me, number one, the only factor that it depends on is your intention. आपके अंदर आपका बीइंग क्या कर रहा है उस टाइम पे जब आप माइक्रो मैनेज कर रहे हो। अगर मैं अपने स्टाफ को, फॉर एग्जांपल अपने स्टाफ को कोई चीज़ काम करवा रहा हूँ कि ऐसे काम करना है, एंड अगर मेरे अंदर से फीलिंग ये है कि आई वांट कि कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ये भी सीखे, इसकी भी लर्निंग बढ़े, ये भी आगे लाइफ में ग्रो करे, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ वेरी इंजॉयबल, आई एम हैविंग फन इन मेकिंग हिम टीच समथिंग और समथिंग। अब जब मैं किसी को सिखाता हूँ तो गलतियाँ तो होंगी ना, क्योंकि कुछ सीख रहा है। तो माइक्रो मैनेजमेंट हुआ क्या कि उसको एक जोड़ी चीज़ सिखाना, ठीक है। अब गलती होगी तो उस टाइम पे मेरा वे ऑफ बीइंग क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो अगर मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट से सिखा रहा हूँ कि ये भी सीखता जाएगा, आगे लाइफ में बढ़ता जाएगा, तो उसकी गलतियों में मुझे गुस्सा नहीं आएगा। बट अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट से उसको सिखाऊंगा कि काम ढंग से होना चाहिए, नहीं होना, ऐसे ही होना चाहिए, हाउ विल थिंग्स हैपन, दिस इज हाउ इट शुड हैपन, जब ये शुड लग जाएगा, देन आई एम टीचिंग दैट पर्सन आउट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, जो एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट आ गया, आउट ऑफ फियर कि कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट से माइक्रो मैनेज करूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। सॉरी, दिस इज इजीली हर्ड देन इम्प्लीमेंटेड, लाइक ट्रेनिंग कह लो या कुछ भी कह लो, वो इज कि नहीं किया तो क्या काम टाइम पे होगा या समथिंग। सो यू सेइंग कि उस फियर को रिप्लेस करो विद से कंट्रीब्यूशन, वांटिंग टू कंट्रीब्यूट। सो isn't that a very thin line? And how do you differentiate whether I'm coming from a place of contribution or a place of fear कि कुछ गलत ना हो जाए? अपने आप से सवाल पूछो ना, क्या मैं हाउ करूँ या क्या मैं अलाउ करूँ? आज ना मैंने अपने आई वाज हैविंग अ ट्रेनिंग सेशन विद आवर स्टाफ अबाउट वीडियो के जो थंबनेल्स बनते हैं उसके ऊपर, जो हम ऐसी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्रिएटिव काम क्या है, रेपिटेटिव काम क्या है, कैसे बनाना है। सबने अपना इनपुट दिया, कैप्शन ऐसे होने चाहिए, वैसा होना चाहिए। अच्छा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन्हीं कैप्शन से वीडियोस ज़्यादा बड़ी होती हैं, ऐसे कैप्शन होंगे लोगों को पढ़, सबने अपने लॉजिक्स फुल ऑन लगाए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद मैंने बोला अच्छा यूट्यूब के आपको किसकी वीडियोस याद है, किसकी वीडियोस देखते हो जो आपको लगता है कि हाँ इसके कैप्शन याद है मुझे सबके? तो सबने कॉमन नाम लिए, एक मिस्टर बीस्ट, ठीक है। फिर हमने बोला ठीक है, ओके, लेट्स लर्न फ्रॉम हिम। हमने मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब खोला, एक भी वीडियो में कैप्शन नहीं है,
like थंबनेल thumbnail पे that's कोई only भी picture. थंबनेल पे there is no caption, there is no Text. there is nothing, Hmm. कुछ टेक्स्ट नहीं है, It's just his. फेस और कोई भी जो भी बैकग्राउंड होगा, नो टेक्स्ट एट ऑल। तो मैंने बोला जो तो इतना दिमाग लगाया हमने 1 घंटा Hmm. कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये तो उसके बिना पहुंचा हुआ है। हाँ. तो क्या कोई हाउ वे में कि आप अगर अच्छा टेक्स्ट, जितने भी इंफॉर्मेशन वीडियोस आती है कि आप अच्छा टेक्स्ट लगाओगे तो वीडियो वायरल होंगे, ये लगाओगे, वो सीधा कैंसिल आउट हो गया ना। Hmm. तो फिर क्या बचा? Yeah, this is a very beautiful. I don't know which book you were reading, which you shared, जिसमें Mr. Beast का quote था कि I think every like आप जब भी उस टास्क को रिपीट करो, अगर आप उसको 1% बेटर कर सकते हो, यही था कि उस पर स्पेशलाइज कर सकते हो, एंड यू एम टू बी द बेस्ट एट इट, देन देयर इज नो स्टॉपिंग। एंड यही था कोट का, क्या था कोट? कि आप किसी पे फोकस, जो भी आपका ब्लिस है, जो भी चीज़ हाँ. काम आपको पसंद है, जस्ट मेक श्योर योर फोकस इज ऑन दैट। And if you focus on it and intend to improve it, so then you will reach the heights of mastery on it. And I think it is true. मतलब today when we were watching उसकी video अभी इसको shoot करने से पहले, so it was indeed such that the magnanimity of videos he's producing is like, ये YouTube में कर रहा है, मतलब there is nothing else but ये YouTube के उस context पे इतना strongly खड़े होके इतने huge shifts create कर रहे हैं, I think. But I also have a question. ये तो चलो as a distance you hear and you realize. I am lucky that I have you. I am lucky आप practice करते हो gratitude की. But then again, not just me, but then there are also other people जिनकी life में there are people who are not practicing gratitude, या फिर even if they're aware, in the heat of the moment कुछ ऐसा बोल देते हैं, कह देते हैं, and because you are emotionally bonded and connected with them, so because they are currentally at a negative energy or at a drained energy, so it brings down your personal energy as well, and you know that it should not affect, you know that it should, you know, मतलब shoulds वो सब कुछ हैं, but still it does impact you because you want them to be their happiest self. तो उस केस में क्या करना चाहिए? Why do you want them to be their happiest self? Number 1. Question number 2. Why do you think उनके हैप्पी सेल्फ होने से कुछ हो जाएगा, मतलब क्या होगा? कि वो खुश होंगे तो इट विल जस्ट मेक मी फील हैप्पी। तो मैं वैसे भी रह सकती हूँ वैसे, बट लाइक अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट भी मैं वैसे ही हो सकती हूँ। शांति कह सकते हैं, लाइक अ सेंस ऑफ शांति में भी इन द बैक ऑफ माइंड कि ठीक है सब, जस्ट द कंफर्ट ऑफ बीइंग इन कि सब कुछ ठीक है। आई थिंक दैट्स, अभी वो ऐसा क्या नेगेटिव कर रहा है जिसकी वजह से फीलिंग आ गई कि ठीक नहीं है? I think I'm making wrong their feeling that way. I'm making wrong कि why are they feeling that way. So unknowingly मैं उसी चीज़ को wrong make कर रही हूँ। एंड जब हम किसी चीज़ को रॉन्ग मेक करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग आई डोंट वांट, इवन व्हेन आई से दिस इज समथिंग आई डोंट वांट, दैट मींस आई हैव स्टक होल्ड ऑन टू दैट एनर्जी। यस, आपने उस सिचुएशन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी दे दी, तो वो आपने होल्ड ऑन कर लिया ना। यस, तो अब वही तो आप मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में। क्या मतलब मेरी लाइफ में अब नेगेटिव चीज़ें होने लग जाएंगी? आपकी लाइफ में और नेगेटिव चीज वो या तो वो इंसान और ज़्यादा ऐसे न्यूज़ लेके आएगा आपके सामने, या आपको और जगह वो नेगेटिव चीज़ें दिखेगी, एंड देन आई विल बी लाइक मेरे से बात ही मत करो और समथिंग लाइक दैट। तो आपकी नेगेटिव थॉट्स विल आल्सो अट्रैक्ट नेगेटिव थॉट्स। अगर आपने कोई सिचुएशन अच्छी है वो भी किसी के लिए भी नहीं होती ना। आप ये देखो, अब इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल बात आती है, अगर मुझे मेरे नोइंग में पता है कि मैजिक बुक की मैंने प्रैक्टिस की है डे 26 की, कि ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग, एंड मैंने अब वो प्रैक्टिस अपनी की मिस्टेक जो मैं बहुत टाइम से होल्ड ऑन कर रहा था उनके ऊपर प्रैक्टिस की, एंड उससे अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बड़ी से बड़ी मिस्टेक ने भी मुझे कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं इतनी ब्लेसिंग्स वहाँ जब उस वाली हरकतों से मैं ब्लेसिंग निकाल सकता हूँ, तो वो इंसान जो कोई भी चीज़ कर रहा हो लाइफ के अंदर, ठीक है, वो उसमें से भी ब्लेसिंग निकाल सकता है। तो पहले उसमें से ब्लेसिंग निकालने की स्पेस तो मैं इसको दूंगा ना। स्पेस देने का मतलब है मेरे थॉट्स में पहले मुझे बिलीफ आना चाहिए कि चलो गलती कर रहा है, अगर वो गलत है काम, फॉर एग्जांपल आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट कि गलती कर रहा है, क्योंकि अब अगले पल ही वो ब्लेसिंग भी आएगी। तो पहले मैं उससे नहीं, बट अगर मैं सोच रही हूँ कि वो गलती कर रहे हैं तो क्या वो उनकी गलती है या मेरी गलती है? आप ही की गलती कि मेरी गलती है कि मुझे उनके अंदर गलती दिखी तो वो मेरी गलती है। अगेन कोई भी एक्शन को जैसे हमने गलत बोला, हाँ, अगेन डोंट हाउ जस्ट अलाउ को हमने चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि कैसे? एक हाउ द वे ऑफ डूइंग थिंग को हाउ दे शुड बी, हाँ, तू गलत कर दिया। जैसे मैं सेम अगर वीडियो एडिटिंग वाला ले आओ,
अगर मैं सारे वीडियोस में प्लेन कैप्शन बिना कुछ किए डालने लग जाऊँ और मैं अपने आप को बोलूँगा यार मेरे व्यूज़ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मैं प्लेन डालूँ थंबनेल्स, है ना, बट दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट के तो कितने ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं, तो क्या प्लेन थंबनेल डालना एक गुड चीज़ है या रॉन्ग बैड चीज़ चीज़ है? नहीं, है। इट्स या सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव चीज़ है उस पर कोई फॉर एग्जांपल उनकी लाइफ में लेट्स से देयर इज अ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन किसी की लाइफ में एंड वो उस पर नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स करना नेगेटिवली या उसका उस बारे में नेगेटिव बोलना अच्छा है कि गंदा है? यू कैंट से एनीथिंग बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन। मैं क्या सोचता हूँ, अगर मेरा इंटेंशन में अगर मैं मैजिक क्यू की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड उसके फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने की वजह से मुझे जो सुनाई दिया और फिर मैंने अपने आप को रिमाइंड कराया आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फाइनेंसेस, मुझे याद है आज मुझे पैसे सैलरी मिली थी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सैलरी एंड उस टाइम पे हो सकता है एक मुझे फाइनेंशियल कुछ प्रॉफिट हुआ हो, मैंने उसकी ग्रैटिट्यूड कर ली, तो वो सुनना तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि ग्रैटिट्यूड कर लो इस चीज़ के कि मुझे उस एरिया में फोकस अगर मेरे दिमाग में कोई बात दोबारा लॉक इन हो गई है, दैट मीन्स यूनिवर्स इज टेलिंग यू इस एरिया के अंदर अपने ग्रैटिट्यूड फीलिंग अभी राइट नाउ स्टार्ट कर दो। It's all right, that makes sense. I'm very happy today. After 4 days मेरा एयरटेल का सिम्स चलना स्टार्ट हो गया, so I was very happy. उसने कहा था चल जाएगा, but I had to go to the office again. But when I was going there ना, I was like, हे भगवान आज चला देना. And then I just started counting my blessings. I'm like, thank you Airtel. तुमने आज तक मेरा मोबाइल डेटा बहुत बढ़िया से चलाया. Thank you Airtel. I never realized कि मेरी लाइफ एक्चुअल में स्टैंड स्टिल आ गई थी because the SIM was not working. मैं जिम नहीं जा सकती थी, मैं क्लास नहीं बुक कर सकती थी, मैं टैक्सी नहीं बुक कर सकती थी, एवरीथिंग की मैं गुरुद्वारे नहीं जा सकती थी बिकॉज वहाँ पे क्लास कैसे अटेंड करती, या मैं पार्क में वॉक नहीं करने जा सकती थी. आई बिकेम सो रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज माई सिम स्टॉप्ड वर्किंग. सो आई थिंक मेनी टाइम्स दीज breakdowns happen, so I can look like zoom in and look into the bigger picture and see actually how it's contributing. And but ये I think वही होता है जब उस पर ग्रैटिट्यूड की रोशनी डालोगे तब तक और ज़्यादा फीलिंग आती है. एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल यू नो व्हेन आई रीच द ऑफिस एयरटेल पे, तो मैंने कहा भगवान बस अब ठीक हो जाए, अब मैं देखूँ मेरे इस पर वो नेटवर्क आ रहे हैं. मेरे को तो ये था कि भैया अभी आगे रिट्रीट आ रही है, ये सब आ रहे हैं, खर्चे होंगे, तो OTP कहाँ से दूंगी. मेरे दिमाग में तो मेन ये चल रहा था कि सब कुछ होगा कैसे. सो आई वाज लाइक भगवान प्लीज़ चला दो, OTP देने हैं, सब कुछ करना है, प्लीज़ संभाल लो. एंड एज आई वॉज विजुअलाइजिंग एंड आई रीच देयर एंड to my surprise there was fear also, I will not lie, because पिछले बहुत दिन to and fro में लग गए थे. And today when I went I was like बस हो गया, बस मुझे वो सारी बत्ती दिख रही है, वो हो गया. I went inside, I asked भैया कि भैया ऐसे ऐसे है, तो मैंने कहा लगवा चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, बस ऑन नहीं हो रहा है. And he was so kind enough, जो नंबर लेके आपको अंदर भेजते हैं, उन्होंने कहा रिलैक्स मैं ही कर दूंगा. तो he took my phone, he did something, कहते हैं तो 3 सिम डले हुए हैं, कौन से वाला है आपका. मैंने कहा मेरा तो एक ही है जो ये वाला है. तो ही आई डोंट नो व्हाट ही डिड, व्हाट ही फिक्स्ड, एंड ही वाज सो काइंड इनफ. मैं बस बैठे बैठे हो गया, सब हो गया, चल गया. एंड इट साउंड्स वेरी सिली कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट यू डोंट नो द कॉम्प्लिकेशंस कि वो सिम किसके नाम का था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड कैसे एकदम से वो दिक्कत आ गई थी. एंड व्हेन आई वाज जस्ट देयर एंड व्हेन इट हैपेंड एंड फाइनली आफ्टर फ्यू मिनट्स ही सेड आ गया नेटवर्क. And they were earlier reluctant to call himself because they can't share their personal number, but he was kind enough to do so कि check कर ले. And then जब जैसी मतलब for the first time after God knows how many months and years, जब मेरे फ़ोन ने ट्रिंग ट्रिंग करी, I was so relieved कि यार ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है. And I am the kind of person you know कि जब फ़ोन आता है तो मैं कहती हूँ कि तो मैंने माफ़ी मांगी कि आप फ़ोन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बजने पे तुम्हारे को कंप्लेंट किया. So I could see that if today something's not going my way is because knowingly unknowingly I've complained only, taken for granted तो है, but I've complained only कि जब देखो बचता रहता है or whatever. And today when it's not working I can see what a major impact, like कितने OTPs उस पर आते हैं, मतलब Netflix के, Amazon के, parcels के, gifts receive करने के, ये वो सब कुछ. So I think definitely my learning from today is that these breakdowns come so I can feel the gratitude much deeply, which otherwise I'm like चल तो रहा है तो कर लो, like that. So I think that's also something that I've learned from today. नहीं ना, इसमें बड़ा अच्छा रहता है. जैसे आपको इतनी अच्छी लर्निंग आई ना, तो इस फिनोमेना को एक नाम दे दो अपने लिए, क्या कुछ भी, जिससे whenever
you feel that you are taking something for granted or something, तो ये नाम आपके दिमाग में अगर उस टाइम पे क्लिक हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल द सिम फिनोमेना, ठीक है, द सिम सिनारियो, कुछ भी नाम दे दिया, द सिम्पसन, जो भी आपको तो वॉट एवर नेम यू गिव, तो आपको पूरा थ्रोबैक आ जाएगा कि यार इसके कॉम्प्लिकेशन, इसके इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है। तो मैं अगर जो उस टाइम पे जाने में दोबारा कंप्लेंट करने वाली हूँ तो कोई भी चीज़ की, तो उस टाइम पे हाँ नहीं, उसके बाद आई वाज कमिंग बैक, BMW की मैंने खोली तो नॉर्मली व्हेन यू वुड सिट, तो यू सेड ना कि उसमें ऐसी बैठो तो वो ऑटो डिटेक्ट होके खुल जाती है। तो आज मैं गई, मैंने खोला, वो खुली नहीं। मैंने कहा तू कब से चाबी से खुलने लग गई हो? सो आई कुड रियलाइज दैट व्हेन यू वर मेंशनिंग ग्रैटिट्यूड ऑफ इट, आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आई न्यू आई वाज हाँ ठीक है अबाउट इट। तो देन आई रियलाइज भाई प्लीज तू तो मुझे माफ कर दे अभी सिम से माफी मांगी, अब तू भी माफ कर दे, प्लीज खुल जा। सो देन व्हेन आई पार्क्ड द कार एंड आई stepped out, तो खुद ही ऑटो लॉक हो गई थी। So I could see that, you know, it's many times understood that these non-living things do not have emotions or listening, but actually they do. And I think that's the magic to pinpoint and to realize. I think जो लोग हमारे सेशंस में आते हैं उन्हें बहुत बार लगता है कि इट्स अ डन डील या अब तो मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। आई थिंक इट्स नेवर एवर अ डन डील। आई थिंक जब तक आप प्रैक्टिस करते हो, आई थिंक आप गलती भी करते हो, आप कंप्लेंट्स भी करते हो, आप डेफिनेटली टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, अनलेस आप ये हो। I don't know how he practices so deeply. I am still a work in progress. But I think it's good. I think if you can catch yourself that you're a work in progress, then you can do something about it as well. Right? Anything else you'd like to add? आज मैंने एक बड़ी अच्छी एक लाइन, मैं आई वाज रीडिंग द सीक्रेट बुक, Yeah. सो उसमें एक लाइन आई कि आपने लाइफ में लोग नोटिस किए होंगे, मैं अपने वे में इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि लाइफ में लोग नोटिस किए होंगे जो बहुत अमीर बनते हैं, फिर डाउन गए, फिर वापस अमीर बन गए। तो ये फिनोमेना क्यों हुआ उनके साथ कि पहले दे वर हैविंग थॉट्स ऑफ वेल्थ, तो उस टाइम पे वेल्थ वाज कमिंग इन देयर लाइफ, देन दे टुक वेल्थ फॉर ग्रांटेड या फिर स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट वेल्थ, तो वो डाउन हिट मारा। फिर वो इतना डाउन हिट मारा, जब तक वो ठीक नहीं करते तो इतना डाउन हो जाता है कि अब एक उनका पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि नाउ आई हैव नथिंग टू लूज, अब तो सब गया, अब भगवान ऊपर उठाओ। ठीक है, कि अब तो भगवान ऊपर उठा लो, या फिर अब थैंक यू वापस वेल्थ के, अब मुझे व्हाट आई वांट टू बाय, उनका एक ट्रिगर हो जाता है, तो फिर वापस उसके बाद वापस वेल्थ में आ जाते हैं। तो ये अगर वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होना ही है, कितना नीचे जाके होगा। ऐसे होता है, जैसे आप रॉक बॉटम टच करते हो ना, आपके अंदर एक आवाज आती है जो कहती है बस बहुत हो गया, अब इसको ठीक करो। सो आई थिंक माइंडसेट तो शिफ्ट होगा ही होगा आपका, बट कितना नीचे जाओगे वो आपके ऊपर। इट कैन बी एज लो एज कि इस लाइफ टाइम में अगले लाइफ टाइम में शिफ्ट हो, इट कैन बी अगले 10 मिनट में शिफ्ट हो जाए। आप देखो ना कितना पेन आपको बेयर करना है, सो दैट इट काइंड ऑफ लाइक पिंचेस यू टू वांट टू चेंज। इम्पैक्ट कितना, ठीक है ना। एंड वन वे ऑफ लाइफ कैन बी बीइंग फियरफुल एंड लिविंग इन फियर एंड देन वेटिंग फॉर द इम्पैक्ट, और जब वो इम्पैक्ट आ जाए दर्द का, उसके बाद चेंज करो। एक होता है दैट यू क्रिएट योर लाइफ एज इफ यू वांट लव, यू वांट टू बी लव्ड एवरीवेयर, यू वांट टू फील दैट द होल प्योरनेस एंड द कहते हैं गुड फीलिंग ऑफ योर लाइफ, एंड देन यू नो कि अगर हल्का सा भी डाउन हुआ, कोई गुड फीलिंग गायब हुई, उसी टाइम पे वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस कि मेरे को सिंपल फंडा कि मेरी एनर्जी को अगर कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन इम्पैक्ट कर रही है, तो या तो वो आई नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, or I need to be grateful for it. I need to practice my gratitude. I need to practice being grateful right now. Doesn't matter कौन सी situation के लिए, doesn't matter किस चीज़ के लिए, but अभी gratitude शुरू कर दो भैया। Makes sense. Wow. So see, everybody's got to practice and level up. So anything else you want to share? Yes, keep practicing. All right. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में बताइए आप अभी किस नेगेटिव या ऐसी चहल पहल या जो भी इसको कहेंगे लहरीले स्थिति से अपने जीवन में अभी गुजर रहे हैं, और आप उसमें कैसे ग्रैटिट्यूड अप्लाई कर सकते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं, कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए इन डिटेल, आप वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड आज की वीडियो कैसी रही, आप क्या सीख रहे हैं, योर लर्निंग्स, एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो कैन बेनिफिट समवन तो शेयर भी कर देना, बढ़िया रहेगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल, हैव अ लवली डे, बाय।